हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का 8 नवंबर 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। अब देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कमीज, परिधान, टेबल। तो टेबल आपका फर्नीचर में हो जाएगा। सी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। बिल्ली, म्याऊं, कोयल। तो कोयल जो ये कुहू कुहू करती है, बी वाला जो ऑप्शन आपका है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शेरनी, शेर, शेरनी, भतीजा, भांजा। तो भतीजी और भांजी, ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ROAR को ये लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में पाइप यानी कि PIPE को किस प्रकार से लिखा जाएगा। सी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, बिना किसी धारणा के केवल नीचे दी गई जानकारी के आधार पर ए और घटना V दोनों के बीच संबंधों के सही स्वरूप का आकलन करें। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में कौन सी धारणाएं कथन है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से 11वां क्वेश्चन देखिए, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई धारणाओं में कौन सी धारणाएं कथन में निहित हैं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से आपस में समान है जबकि एक भिन्न है, तो भिन्न शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो काला, चमकदार, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नीचे 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से आपस में समान है और एक भिन्न है। तो जो डॉक्टर रोगी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस संख्या का चयन करें जिनमें श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन, उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, गणितीय चिन्हों को उस संयोजन का चयन करें दिए गए समीकरण में क्रमिक रूप से ए के स्थान पर रख दिया जाए, दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि माइनस का अर्थ जोड़ना है, इंटू का अर्थ घटाना है और भाग का अर्थ गुणा करना है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। बी वाला जो ऑप्शन है 28 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए 4 समीकरण में से पहले 3 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है जहां का फंक्शन अपरिवर्तित रहता है। उसी प्रणाली के आधार पर अनुसुलझे चौथे समीकरण के लिए सही उत्तर क्या होगा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका 48 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, सितारे, ग्रह, धूमकेतु। तो सितारे, सितारे आपके ग्रह में ही होंगे, ठीक है। धूमकेतु जो शब्द है आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो इस प्रकार से बनेगा। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वन आरेख का चयन करें। आम, फल, चाकू। तो आम को हम फल ही बोलेंगे, तो आम, ये आम हो गया, ये फल हो गया आपका। चाकू, ये चाकू शब्द अलग हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये बनेगा। तो इस प्रकार से बनने से ये बनता है। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। एथलीट्स, नर्तक, डांसर्स और महिला। तो एथलीट्स, नर्तक, इसको डांसर बोलते हैं, और महिला, ठीक है। देखिए ये महिला होगी, किसी महिला को देखिए, एक महिला है वो एथलीट भी हो सकती है और नर्तक भी हो सकती है, यानी कि डांसर्स भी हो सकती है। तो सी वाला जो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का सही जली छवि को दर्शाता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण छवि कौन सी होगी। ए वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण छवि कौन सा होगा? डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक लड़की अपने स्कूल से उत्तर की ओर 100 मीटर चली। अब वह बाएं मुड़ी, 200 मीटर चली। इसके बाद वह लगातार 2 बार दाएं मुड़ी। लड़की अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है? तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका पूर्व बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिना किसी अन्य धारणा के और केवल नीचे दी गई जानकारी के आधार पर घटना ए और घटना बी दोनों के बीच संबंधों के सही स्वरूप का आंकलन करें। सी वाला जो ऑप्शन है आपका घटना ए प्रभाव है लेकिन घटना बी इसका तत्कालिक और प्रमुख कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन, www.google.co.in पर निम्नलिखित में से क्या है? तो गूगल एक क्या है? तो ये गूगल है एक वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन जिसको बोलते हैं, बट ये वेब ब्राउज़र होगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर 5 मूल ऑपरेशंस क्रियान्वित करता है। तो इनपुट डॉट आउटपुट स्टोरेज और कंट्रोल है। ऑप्शन बी जो है आपका प्रोसेस प्रक्रिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए एल यू का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ए एल यू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां प्रोग्राम फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित स्टोर किए जाते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑप्शन ए सीपीयू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? डी वाला जो ऑप्शन है प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी से निकट संपर्क करना। 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका डिजिटल कैमरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपभोक्ता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के में कार्य करता है। ऑप्शन जो डी है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 45वां क्वेश्चन, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट पर आकार का पूर्व निर्धारित स्वरूप फॉर्मेटिंग सेट करने में रंग इत्यादि का प्रयोग करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन सी जो है आपका रिबन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में क्लिपबोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कंट्रोल प्लस वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज से एक मान्य डेटा स्रोत सोर्स नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ब्रेव ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका सफारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका यूएसबी पोर्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस डॉट और डॉट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का है जो सी वाला जो ऑप्शन है टच पैड माउस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। जब कोई जानकारी कागज पर उपलब्ध होती है तब इसका उपयोग किया जाता है और अधिक उपयोग प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। स्कैनर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए पेरिफेरल कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग का उपयोग किया जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए बनाए गए हैं। इनको बोलते हैं प्लॉटर। अगला क्वेश्चन, एक डॉट एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका प्लॉटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिवाइसेस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो देखिए इनपुट भी नहीं होगा आपका, आउटपुट भी नहीं होगा, स्कैनिंग हो जाएगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाएं और आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाएं? ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? एमआईसीआर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड और बैक आइकन फॉरवर्ड और बैक आइकन एमएस वर्ड के डॉट व्यू में पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए प्रकट होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया, यदि आपको मालूम तो कमेंट करके बता सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन जो ए है आपका साबरमती आश्रम गुजरात। अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन बी सैयद अहमद खां के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मन सद्वार के संख्यात्मक पदनामों को दर्शाता है? जात और शवार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन ये कहां पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन सी लाहौर। चौरी चौरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। चौरी चौरा जो नामक स्थान उल्लेखनीय था, ये संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व भारत में स्थित एक पहाड़ी नहीं है? महेंद्रगिरी। ये वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ये स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से लोकप्रिय है? काफी इजी क्वेश्चन है, बेंगलुरु। मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया, यदि आपको मालूम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खाद्य और कृषि उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों का मूल निवासी है? नीलगिरी पहाड़ियों का मूल निवासी है कौन? ये आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो लगभग थी, ये कितनी थी? कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? ऑप्शन सी ठाणे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन डी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में ये आरंभ किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गहीर माथा समुद्री जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो 2 क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल पाए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी भी पेशे का चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है? अनुच्छेद 19(1). निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के तहत कौन एक भौतिक कर्तव्य नहीं है? सी वाला जो ऑप्शन है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग। अगला क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नीचे भारत में 4 परमाणु संयंत्रों के स्थान दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानों का सही क्रम प्रस्तुत करता है? प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा त्रावणकोर थे, ये वर्तमान समय में किस राज्य के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी केरल। अगला क्वेश्चन, चौखंडी स्तूप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग ... का प्रतीक है साहस और बलिदान का। अगला क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय के तहत प्रसाद योजना के संदर्भ में प्रसाद में दूसरे में ए का क्या अर्थ है? फीफा विश्व कप होगा 2018 में कौन सी टीम उप विजेता रही? ऑप्शन बी उरुग्वे। अगला क्वेश्चन देखिए, जोशना चिनप्पा ये किस खेल से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आईपीएल क्रिकेट टीम नहीं है? बंगाल वॉरियर्स। अगला क्वेश्चन, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों का स्वर्ण निम्नलिखित में से किस वर्ष जीता था? इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं मिल पाया है। गारो पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं? उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया था? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949। निम्नलिखित में से कौन एक संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर है? ऑप्शन बी रेयान। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्री अवशिष्ट रूपम प्रतिवेद अधिनियम
किस वर्ष में लागू किया गया था? 1986 में। अगला क्वेश्चन, स्त्री धन का अर्थ बताएं। विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की वधू को दिए जाते हैं। महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका महिला पुलिस अधिकारी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन सी 2016 में। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए असली सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण करता है, उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है? 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पोस्को एक्ट किस वर्ष से लागू किया गया था? वर्ष 2012 में। अगला क्वेश्चन, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्विवाह बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो नियुक्त की जाती है राष्ट्रीय एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो की। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था से जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, वहां किस प्रकार की समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन ए आंतरिक शिकायत समिति। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ था? वर्ष 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया? ऑप्शन ए वाराणसी। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणार्थ थी? सुगाली माता। निम्नलिखित में से किसने अमरदास बैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागर के क्षेत्र में व्यतीत किया? ऑप्शन बी रवि गोपाल सिंह खारवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज की राजगद्दी संभाली थी? 1572 ईस्वी में। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? मृष्य। मृष्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराट नगरी। अगला क्वेश्चन, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 ईस्वी में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पराजित होना पड़ा? हमीर देव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले का सही सुमेलित नहीं है? बैराट उदयपुर। अगला क्वेश्चन, गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली हवा ये क्या कहलाती है? लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? 61%। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है? अरावली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का जल जयसंबत झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? गोमती। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी किस क्रम से संबंधित है? 5वीं। राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? उदयपुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन बी चंबल नदी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में इस खनिज की उत्पादकता में पूरे 100% का योगदान करता है? बोलास्टोन टाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चलती है? बांदीकुई दौसा। अगला क्वेश्चन, झामर कोडटा रॉक फॉस्फेट खदानें कहाँ पर स्थित है? उदयपुर। खान और भूविज्ञान निदेशालय में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी उदयपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान भारत में डॉट का प्रमुख उत्पादक नहीं है? कैल्साइट। राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर येलो स्टोन के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक चिन्हों लोगों में निम्नलिखित में से कौन सा स्लोगन उल्लेखित है? ऑप्शन जो ए है आपका, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का अतुल्य राज्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है? चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन देखिए,
दिसंबर 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? कोटा बूंदी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? चिकारा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन डी 107। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का एक स्तर नहीं है? ऑप्शन डी जिला स्तर। राजस्थान में झूम खेती को डॉट किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी वालरा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यता संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 552। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में डॉट सीजन की फसल होती है? ऑप्शन ए 3। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25। अगला क्वेश्चन, उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणि मिश्रा द्वारा नहीं लिखा गया है? इस क्वेश्चन का तो आंसर मिला नहीं है हमको, यदि आपको मालूम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है? ऑप्शन बी भरतपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी स्थित है? ऑप्शन ए बूंदी। अगला क्वेश्चन, अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है? भवई नृत्य। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा 628 ईस्वी में ब्रह्मपुर सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? ब्रह्मगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक लिंगजी मंदिर जयपुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है? चर्म उद्योग। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौर का जन्म राजस्थान में कहां पर हुआ था? जयपुर में। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में यहाँ पे बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।